सारे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान, सत श्री अकाल। भाई आजकल एक ये नई कंट्रोवर्सी चली है साकिब सैफ़ी और कनिका शर्मा वाली। तो इसमें जो ये रिद्धिमा शर्मा है, जिसने जो ये बोल रही है कि पंडित की लड़की हो गई तूने मुसलमान से शादी कर ली, तो भाई साहब सही बोल रही है। हम भी इस चीज़ के बहुत ही खिलाफ़ हैं कि अपने धर्म में शादी करो, अपने मज़हब में शादी करो, किसी गैर मज़हब में या किसी गैर धर्म में शादी करने की ज़रूरत नहीं है। पर दूसरी चीज़ जो यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि अगर आपके धर्म की लड़की या आपके धर्म का लड़का कोई चीज़ गलत कर रहा है तो आप उसको बोलो, आप उसे टोको कि ये चीज़ क्यों कर रहा है। और रिद्धिमा शर्मा के मुंह से आप लोगों ने सुने होंगे, इसके तो बयान और भी हैं, काफ़ी बयान है जो इसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिए हुए हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलती रहती है, अंड संड बकती है। पर मैं इससे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर तू आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल रही है, कल के दिन मुसलमान तेरे लिए कुछ बोले, मुसलमान तुझे रोस्ट करें, मुसलमान तेरे बारे में उल्टा सीधा बोलें, तो अरे तू एक लेडीज़ है, लड़की जात है, तुम आज मुसलमानों के खिलाफ उंगलियां उठा रहे हो, मुसलमानों के धर्म को उल्टा सीधा बोल रहे हो, कटमुल्लो जिहादी ये वगी ये सब चीज़ें, ये इन वर्डों का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तो कल के दिन तुम क्या उम्मीद रखते हो कि कल के दिन क्या तुम्हें मुसलमान छोड़ देंगे, कि मुसलमान क्या शांत बैठा रहेगा, मुसलमान के क्या चुप रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता। और तुम बात करते हो कि इस्लाम मिटा देंगे, मुसलमानों को मिटा देंगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी से दूर रहो तो अच्छा है, क्योंकि बड़ी बड़ी सल्तनतें, बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतें तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि तुमने वहाँ तक कभी पढ़ा ही नहीं। अगर तुमने पढ़ा होता, तुमने इतिहास जाना होता, तो तुम्हारे मुंह से इस तरह के अल्फाज कभी निकलते ही नहीं। वो नहीं मिटा पाई मुसलमानों को, तुम मिटाओगे। अपने आप को देखो। और सुन अभिषेक, तेरे लिए तो स्पेशली कहना चाहूँगा कि अपना शरीर देख, अपने आप को देख। 2 थप्पड़ का नहीं है मेरे भाई तू, बात समझ में आ रही है? 2 थप्पड़ का, 2 रैप्टे में तू पापा पापा चिल्लाएगा। जो तू बोलता रहता है, तेरे मुंह से निकले हर एक लफ्ज़ तू सीधा दिल में चुभता है भाई। जिस दिन तू सामने पड़ गया, जिस दिन तू सामने आ गया, जिस दिन तू सामने टकरा गया, उस दिन तू खुद ही बोलेगा कि मेरे बाप ने इस दुनिया में मुझे पैदा क्यों करा। ये चीज़ याद रखियो। और भाई सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि अपने धर्म को बोलो ना यार, अपने धर्म के लोग को बोलो। तुम ये दूसरों के बारे में बोल के क्या कर लोगे? तुम दूसरों को बोल के क्या कर लोगे? तुम मान लिया भाई, तुम हिंदू जगाने आए हो, तुम हिंदू जगाओ। सोते हुए शेर मुसलमानों को क्यों उंगली कर रहे हो? आखिर क्या मकसद है इसका? इससे तो जायज़ नहीं होता कि भाई साहब तुम हिंदू जगाने आए हो, तुम्हारा तो ये मकसद है कि तुम देश में दंगे भड़काने आए हो, कि कोई मुसलमान उठे जिससे ये चीज़ चुभे और वो फिर हिंदू मुस्लिम किसी हिंदू को कुछ बोले। तुम सिर्फ दंगे फैलाने के लिए आए हो। और ये इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अगर तुमने कुछ ज्ञान प्राप्ति करी होती, अगर तुमने, तो फिर बात ही अलग होती। पर तुम्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं है। जितने भी तुम हो, दत्त चौधरी, अंकुर पंडित, और वो लंगड़ा, ऑपरेशन हो गया तेरा, ना हुआ तो उसका भी चंदा ले लियो, ठीक है? पिंकी चौधरी, ये सारे के सारे लोग हो, ये कोई हिंदू रक्षा दल नहीं है, ये कोई हिंदू बचाने का काम नहीं कर रहा है मेरे भाई। ये मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं कि मुसलमान भड़कें और उसके बाद मुसलमान कुछ ऐसा कदम उठाए कि जिससे इस देश में दंगे पैदा हो, इस देश में कत्ले आम हो। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये 2014 से मुसलमानों को उंगली करने में लगे हुए हैं। मुसलमान भी सब्र करके बैठा हुआ है कि चलो कोई नहीं, आज नहीं कल सुधर जाएंगे, आज नहीं कल सुधर जाएंगे। भाई कितने दुकानदार, कितने लोग हैं जिनसे आपस में रोजी रोटी चलती है। कई मुसलमानों ने हिंदुओं को काम पे रखा हुआ है, हिंदुओं ने मुसलमानों को काम पे रखा हुआ है। हर किसी का काम एक दूसरे से निकल रहा है, क्योंकि ये देश भाई हम सबका है। पर तुम जैसे कुछ नफरती चिंटू, नफरती लोग इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हो। तो मैं तो ये कहता हूँ, तुम्हें हिंदू बचाने का शौक़ है, तुम्हें ज़्यादा ही मुसलमानों से दिक्कत है। जितने भी हो तुम, दत्त चौधरी हो गया, अक्कू पंडित हो गया, लंगड़ा हो गया, रिद्धिमा शर्मा हो गई, अभिषेक दल्ला हो गया, पिंकी चौधरी हो गया, जितने भी तुम हिंदू रक्षा दल वाले हो मेरे भाई, जितने भी तुम हिंदू बचाने का काम कर रहे हो, एक जगह एक मैदान चुन लो और वहाँ पे बोल दो कि भाई साहब हम यहाँ पे हैं, आ जाओ, एक बार आमना सामना कर लो। ये बार बार का ड्रामा, ये बार बार का अल्फाज में गालियों वाले इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ वीडियो के अंदर कि मैं गालियों वाले इस्तेमाल करूँ। तो ये सब ड्रामेबाजी करना बंद कर दो। एक बार आ जाओ। तुम्हें हमसे परेशानी है, दिक्कत है तुम्हें मुसलमानों से इस देश में होने से, तो एक बार तुम बता दो कि ये जगह और इस टाइम पे आ जाओ, तो वहाँ पे आके क्लियर सी और सीधी सी बात कर लेते हैं भाई कि बात क्या है। ठीक है, तुम अपने लिए आओ,
हमारे अपने आ जाते हैं, और एक बार बैठ के तसल्ली से बैठ के करना चाहो बैठ के बात कर लो, और अगर जिस हिसाब से बात करना चाहते हो उस हिसाब से कर लो जी। हम तो हर तरीके से तैयार हैं भाई, साफ सीधी सी बात है। पर ये बार बार का अपने चक्कर में किसी गरीब बेचारा जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकला हुआ है, तुम्हारे चक्कर में वो पिस रहा है, उसे तकलीफ़ हो रही है, उसे दिक्कत उठानी पड़ी है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा कि हिंदू मुसलमान की दुकान पे भी काम कर रहा है और मुसलमान हिंदू की दुकान पे भी काम कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर दोनों आपस में और तुम्हारे जैसे खुरापाती भड़काने वाले लोगों की वीडियो देखेंगे तो जाहिर सी बात है भाई साहब उनके अंदर आक्रोश पैदा होगा। एक वीडियो से नहीं होता, 2 वीडियो से नहीं होता, 3 वीडियो से नहीं होता। जिस तरह से तुम्हारे अल्फाज होते हैं, जिस तरह से तुम बोलते रहते हो, एक ना एक दिन होगा। तो भाई उस गरीब की रोजी रोटी जाएगी, तो इनका कुछ नहीं जाने का। और जो इन्हें फॉलो करते हैं, मैं तो उन्हें देख के परेशान हूँ कि भाई साहब किस आइडियोलॉजी में जा रहे हो आप लोग, ऐसा ही देश चाहते हो। और अगर इतने ही लड़ने का शौक है मेरे भाई, इतनी मुसलमानों से दिक्कत है, मैं तो बोल रहा हूँ कि आर्मी ज्वाइन कर लो, आर्मी ज्वाइन करो सीधा, और बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाओ। पाकिस्तान है बराबर में, सारे मुसलमान हैं, और दुश्मन भी है हमारा, दुश्मन मुल्क भी है हमारा। तो एक बार तुम सब आर्मी ज्वाइन कर लो और वहाँ जाके लड़ लो, वहाँ जाके पहले उन्हें मार के आओ, फिर उसके बाद फिर भारत के मुसलमानों से बात करना। हम तो साथ ही में रह रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। ये अपने दिमाग से हटा देना कि भारत का मुसलमान भारत से कहीं जाएगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, रहेगा यहीं दफन होगा, यहीं जन्म लिया है, यहीं दफन होंगे, कहीं और नहीं जाने वाले। और तुम लोग अपना देख लो, अगर तुम्हें ज़्यादा ही दिक्कत है तो एक बार आर्मी ज्वाइन करो और बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाओ, भून दो, पूरा पाकिस्तान जला दो, कर दो भाई साहब कांड। फिर देखते ना तुम्हारे अंदर कितना जिगरा दम है या नहीं। एक बार ये कर लो, ठीक है भाई साहब।